अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किसको देखना है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी आपस में क्यों नहीं मिल रहे भाई। प्रैक्टिसें हो रही हैं और दूर दूर रखकर जो प्रैक्टिस सेशंस जो और कह दिया गया भाई, बिल्कुल, और कह दिया गया कि भाई कोई आपस में पपियां जफियां कड़पियां ये नहीं देखने को मिलेंगी। क्या कहानी है इस पर बात करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि आखिरी टाइम पर दाऊद साहब इंडिया पाकिस्तान फारग हो सकता है मैच। क्या कहानी है जरा इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कल पाकिस्तान जीता है भाई, उस पर बात करेंगे और कमेंट्री पैनल्स की कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलेगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई दुबई में जो है प्रैक्टिस सेशन हुआ, दोनों टीमें जो है प्रैक्टिस कर रही थी, एक इधर कर रही थी एक इधर कर रही थी, लेकिन दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थी। दोनों टीमें जो है ना एक दूसरे से मिल रही थी। पहले हमने ये देखा कि पहले ये होता था कि पपियां जफियां जो है वो कंटिन्यू होती थी, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल रहे होते थे। कभी विराट कोहली और बाबर आजम आपस में मिल रहे हैं, कभी शहनशाह अफरीदी और बुमराह आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या कहानी है भाई। देखिए पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी जो कल पाकिस्तान ने जीत हासिल किया है, बड़ी शानदार किस्म की पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराने के बाद अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो खुशी थी हमारी वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो हमारी खुशी है वो बिल्कुल कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि बल्ले बल्ले चली है। जिस तरह से एक टाइम पर हाइप चल रही थी कि पाकिस्तान शायद ये जीत ही नहीं सकता अफगानिस्तान के साथ, सेकंड बेस्ट टीम बात हो रही थी, तो कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिंगल हैंडेडली बम्बूजल्ड किया। इवन हमने देखा कि जो काबुल से हमें विजुअल्स मिले, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी, बहुत हार्ट ब्रोकन फैंस थे। देखो मैं हमेशा से मानता हूं कि हमें बेशक जीत किसी की भी हो, लेकिन जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान को हमने बड़ी अच्छी शिकस्त दी, लेकिन उन्होंने भी अच्छी एक क्रिकेट खेली थी। जो अफगानिस्तान के फैंस थे उनका हमने जज्बा देखा, वो भी बड़ा शानदार देखने को मिला। अच्छी बात यह थी कि कल कोई लड़ाई लुड़ी या कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो पास में हमें देखने को मिली। लेकिन इस सब से अली साहब जो जीत से कल मिला वो क्या मिला, वो ये अब मिल गया है कि जो एक तरह से बात हो रही थी ये पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बेकार टीम है, ये तो अफगानिस्तान से भी नहीं जीत सकती, कल वो चीज खत्म हुई है कि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से पहले जो पाकिस्तान को इज्जत चाहिए थी ना, आप ये कह सकते हो कि जो इज्जत चाहिए थी पाकिस्तान को वो कल मिली है। क्योंकि अगर पाकिस्तान हार के साथ जाता तो शायद आप बोलते यार बहुत ही काम खराब हो गया, ये क्या टीम खेलेगी, ये तो बिल्कुल ही फारिग है, हाइप भी खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म। लेकिन उसके बाद से अब बात हो रही है पाकिस्तान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इस सब में जो एक अजीब सी बात हमें पहली बार शायद देखने को मिली कि पाकिस्तान और इंडियन टीम, क्योंकि जाहिर है दुबई इतना बड़ा तो है नहीं, अब आपने वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, सारी टीम्स वहीं पे ठहरेंगी। कल से एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, उस पर भी बात करते हैं। कल 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, 8 बजे जो आपका इंडियन टाइम है उसके मुताबिक कल से अबू धाबी होस्ट करेगा पहला मैच जो अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच है। वहां से एशिया कप का आगाज हो रहा है। कोई फोटोशूट नहीं रखा गया, हमेशा से कैप्टन का फोटोशूट होता है वो नहीं रखा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है वो भी नहीं रखी गई, उसको भी अवॉइड किया गया। ओपनिंग सेरेमनी चलो वैसे नहीं होती, 2023 जो पिछला एशिया कप हुआ था उसकी हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम पहली बार एशिया कप होस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद, तो हम तो करेंगे। वो पाकिस्तान ने अपने लोकल सिंगर्स वगैरह को बुला के एक बड़ी मजेदार तकरीब की थी। पाकिस्तान नेपाल के मैच से पहले वो काफी शुगल मेला लगाया गया था। लेकिन अगर आप देखो तो चलो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोटोशूट भी नहीं किया गया। मतलब कोशिश की जा रही है बीसीसीआई की तरफ से या एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से कि इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलग अलग रखा जाए। हमने परसों भी विजुअल देखे अली साहब कि पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से पहले एक प्रैक्टिस सेशन था जो सिर्फ 1 घंटे का रखा गया था, फिर उससे पहले इंडिया की पूरी एक मुकम्मल प्रैक्टिस थी, 3 घंटे का इंडिया ने अपना रूटीन प्रैक्टिस करनी थी जो एशिया कप की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने वहां पे बड़ा हैरान कुन मंजर देखा कि इंडियन टीम के किसी एक खिलाड़ी ने भी, क्योंकि इंडियन टीम वहां पे पहले मौजूद थी, पाकिस्तान टीम आई, इंडियन टीम वहीं पे मौजूद रही, पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आधा पौना घंटा की होगी, लेकिन टोटल टाइम 1 घंटे का लगा होगा, पाकिस्तान टीम वापस रवाना होगी। लेकिन इस दरमियान में हमने देखा कि जरा सा भी कोई एक इंडियन खिलाड़ी ने ऐसा ध्यान भी नहीं दिया कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर आए हैं या पाकिस्तानी टीम आई है। वो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि मैन्यूर अली साहब ने बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कवर किए हैं, बहुत सारे पाकिस्तान इंडिया के, और हमने प्रैक्टिस सेशंस भी सारे कवर किए हैं। तो हम ये चीजें देखते हुए आए हैं कि जब अगर पाकिस्तान टीम पहले वहां ग्राउंड में मौजूद होती है, अकेडमी में कहीं भी होती है जहां भी प्रैक्टिस हो रही हो, या इंडियन टीम पहले होती है, तो जो दूसरी टीम होती है उसके कम से कम सारे नहीं भी तो 4, 5, 6 जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो जाते हैं और वो मुलाकात करते हैं। कभी वो हाथ मिला रहे हैं, कभी धोनी है तो वो हाथ मिला रहे हैं,
कभी युवराज सिंह है तो वो हम देख रहे हैं, विराट कोहली है तो वो हम देख रहे हैं, कभी वहां से आफरीदी हैं तो वो आ रहे हैं। इवन इंडिया में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इवन गौतम गंभीर भी जब थे काफी उनकी लड़ाई शायद चलती रहती, लेकिन वो भी मिलते थे। मतलब वो चल रहा होता था कि हर खिलाड़ी वो मिल रहा है, जो भी हो, आपके हो, इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, आपस में वो बातचीत चलती थी। लेकिन अब वो चीज ऐसी नजर आ रही है कि वो हमें देखने को नहीं मिली। और अपडेट ये है कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये कहा गया है, अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से क्या गया या बीसीसीआई की तरफ से कहा गया, लेकिन किसी ऑफिशियल्स ने ये कहा है, ये तो कंफर्म है ये कि आप एक दूसरे को अवॉइड करो। मसला ये है कि अगर वो एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को पपियां जफियां डालते हैं, तो जो जिस तरह का माहौल बना हुआ और एक भी विजुअल वायरल होता है, क्योंकि सारे आपको पता है जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद हैं, वो जो प्रैक्टिस हो रही है सारे उसके अंदर जो कवरेज कर रहे हैं, तो उससे होगा ये कि वो विजुअल एकदम से अगर इंडियन मीडिया में, क्योंकि बहुत तेजी से वायरल होता है, देखिए देखिए क्या हुआ, आर यू विद मी गोस्वामी, आर यू विद मी, सी गोस्वामी तो खुद the players handshake each other, why players handshake each other, why? वही ना, तो ये एक बहुत, जिस तरह इन्होंने बताया, तो फिर वो एक बहुत बड़ा एक हवा बन जाता है। क्यों हैंडशेक कर रहे हैं? बिल्कुल इसी के ही चलते उन्होंने फोटोशूट कैंसिल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैक्सिमम की जा रही है कि अवॉइड की जाए, क्योंकि बस, और अब लोग ये बार बार पूछते हैं ना कि भाई टिकट्स क्यों नहीं बिके, एकदम आता है क्या बाइकआउट चल रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोग बहुत चल रहे हैं ना इस बार। सबसे बड़ा जो रीजन है वो मार्केटिंग है इस बार, क्योंकि हर चीज को छुप छुपा के कराने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं होता कि आप इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वो आप छुप छुपा के कर दो, लेकिन कोशिश की जाती है कि बिल्कुल जो बोर्ड्स हैं वो नहीं लगाए जा रहे इस बार एशिया कप के। इवन आप देखो हर जगह, दुबई में भी इस बार कम बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। हर चीज को अगर आप देखो, इंडिया में कोई मार्केटिंग नहीं की गई, बिल्कुल भी मार्केटिंग को अवॉइड किया गया। इवन जो इंडियन टीम ने ट्रैवल करना था उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है, वो भी अवॉइड की गई, वो तक नहीं की गई। बस एक विजुअल आ गया, वो भी जो मीडिया के कुछ पहुंच गए थे उनको अपडेट थी, उन्होंने एयरपोर्ट से छुप छुपा के तस्वीरें लेनी किसी इक्का दुक्का खिलाड़ी की, तो वो चल गई। वरना ये भी नहीं पता चल रहा था कि ट्रैवल प्लान भी नहीं आया था भारत का कि वो किस टाइम पे जाएगी, ये भी डिस्क्लोज नहीं किया गया बीसीसीआई की तरफ से। यही काम अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से किया जा रहा है कि हर चीज को ढका छुपा के किया जा रहा है, बिल्कुल बताया नहीं जा रहा। और अब कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को अवॉइड करें। अभी तक जो हमारे तक अपडेट है, इंडियन टीम को कह दिया गया है कि आप पाकिस्तान को आपने अवॉइड करना है। पाकिस्तान टीम को भी कहा नहीं है, लेकिन उनको भी कह दिया जाएगा। पाकिस्तान टीम को पॉसिबल तौर पे कह दिया जाएगा आज उनको भी। तो पाकिस्तान टीम के हवाले से भी अपडेट यही है कि पाकिस्तान टीम को भी कह दिया जाएगा कि जब भी आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले प्रैक्टिस सेशंस हो या कोई भी हो, तो वहां पर आप ये चीज अवॉइड कीजिए। लेकिन अली साहब, अब बात यह है कि ठीक है, आप इसको कितना रोक लोगे? एट द एंड 14 तारीख को तो आपने मिलना ही है, वहां पर पाकिस्तान का एंथम भी होगा, इंडिया का भी एंथम होगा, जितना मर्जी बाइकआउट कर लें, फैंस कह रहे हैं ये कर लेंगे, पता नहीं, अब चलो कर भी लेंगे, मैं मानता हूं कर भी लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट्स तो 100% सोल्ड होने हैं। क्योंकि मैंने ना ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो जिसको ठेका दिया हुआ टिकट का, प्लेटिनम लिस्ट का, अब लोग ये बात कर रहे थे ना कि हमने बाइकआउट किया इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो मैंने टिकट्स निकाले सारे वहां के कि भाई ये क्या सीन है, क्यों बाइकआउट चल रहा है। अब पाकिस्तान इंडिया की जो टिकट की प्राइसिंग रखी गई है वो $135 से रखी गई है, फिर वो 4000 पे भी जाती है, वो $9000 में भी जाती है। $9000 का मतलब है 25 लाख रुपए पाकिस्तानी, ये बहुत बड़ी अमाउंट है 4 बंदों के लिए, यहां तक भी जा रही है। अब उसमें से भी कुछ रहती हैं जो बिके नहीं है। फिर मैंने बाकी टिकट्स देखे जो श्रीलंका और इंडिया का अगर आगे मैच बनता है, अगर सुपर 4 में जाते हैं या आगे सुपर 4 में इंडिया की टीम को, क्योंकि पहले बता दिया गया कि इंडिया की टीम A1 रहेगी, पाकिस्तान की टीम A2 रहेगी, जो सुपर 4 है उसमें पहले बता दिया गया। डिस्पाइट के इंडिया टॉप पे फिनिश करे या पाकिस्तान टॉप पे फिनिश करे, इससे फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान A2 रहेगी, इंडिया A1 रहेगी। तो अगर आप इंडियन टीम के टिकट्स देखते हो तो A2 के हिसाब से जो मैचेस हैं वो इंडिया के हैं, आप सारे देख लो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो। मैंने वो देखा कि अगर इंडिया श्रीलंका का टिकट क्या बिकेगा, क्या इंडिया बांग्लादेश का टिकट बिकेगा, क्या इंडिया अगर अफगानिस्तान का होता है, मतलब वो पता नहीं उसमें से कौन सी टीम्स आती हैं, लेकिन यही इन तीनों में से ही किसी ने 2 ने आना है, वो भी नहीं बिक रहे, ऐसा ही वो भी नहीं बिक रहे। पाकिस्तान के फिर मैंने देखा कि भाई पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच बनना है, पाकिस्तान क्योंकि A2 है और आगे वहां पर उसका जो बनेगा B1 या B2 के साथ, वो भी नहीं बिक रहे, पाकिस्तान भी नहीं खरीद रहा। फिर बाकी टीम्स के मैंने देखा, बांग्लादेश के उन्होंने कोई खरीदे हो टिकट किसी मैच के, वो भी नहीं बिक रहे, श्रीलंका के देखे वो भी नहीं बिक रहे। जो बिक रहे हैं सब में वो इंडिया पाकिस्तान के ही अंधों में काड़ा राजे हैं, मतलब ये। और इसका फिर रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन फिर वही है मार्केटिंग, लैक ऑफ मार्केटिंग, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने
छुप छुपा के असल में चीजें वो की करना हैं। नहीं चाह रहे मार्केटिंग इतनी हाई, वो हाँ। चाह रहे हैं कि बस खामोशी से किसी तरह मैच हो जाए बस। हाँ, वो उस व्यूअरशिप को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो टीवी एक्चुअल वे वो टीवी पे जाना छुप चाह रहे छुपा हैं। के देखें सारे। टीवी में चल रहा है क्योंकि टीवी में वो चाह रहे हैं कि बस सोनी किसी तरीके से जो है वो अपना जो निकाले, क्योंकि उनको पता है कि TV डिजिटली में ना दिखाया और किसी के ऊपर क्रिटिसाइज भी नहीं होता, कोई कैमरे में आने का खतरा भी नहीं होता, क्योंकि इंडिया में आप पाकिस्तान में चलो थोड़ा सा है, इंडिया में ये थोड़ा चीज ज्यादा चल रही है कि इंडिया में ज्यादा ये देखा जा रहा है कि जो जाएगा उसको सवाल ये भी रखना अली है। साहब, क्या आखिरी टाइम पर ये चीज बाइकआउट हो सकती है? अब ये लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है, क्या लास्ट टाइम पर हो सकती है? लेकिन ये बहुत सारे भारतीय अखबार हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आप कह लो कि गवर्नमेंट के भी एहलकार हैं जिन्होंने डिफरेंट टीवी चैनल के साथ बात की और उन्होंने कहा जी कि इंडियन टीम पूरा एशिया कप खेलेगी और वो बाइकआउट नहीं करेगी, पूरा खेलेगी। तो आई होप कि अच्छे तरीके से क्रिकेट हो जाए। क्रिकेट अब अपनी, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट का अब इसलिए भी अब पीक आ गया कि पाकिस्तान भी अच्छी टीम हो गई है, अफगानिस्तान को हरा कर आई है। इंडिया की अगर आप बात करो, उनकी टीम वैसी अच्छी टीम है। मजा आना है कि इंडिया की टीम कैसे झेलेगी पाकिस्तान का भी, अब 2-2 स्पिन आ गए हैं, पाकिस्तान कैसे झेलेगी। कल बात करेंगे कि पाकिस्तान की भी क्या प्लेइंग 11 होगी अली साहब, और इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 काफी हद तक समझ आ रही है कि ये होगी। इंडिया के प्लेइंग 11 में अभी भी एक सवाल आ रहा है, और वो पता है आपको सवाल क्या है? वो सवाल ये है, बल्कि 2 सवाल आ रहे हैं इंडिया के पास। एक तो इंडिया का खबरें ये भी आ रही है कि शायद संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में ना खिलाया जाए, जितेश शर्मा को खिलाया जाए, क्योंकि निचले नंबरों पे आपने अगर खिलाना है तो जितेश शर्मा एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। फिर एक और सवाल है कि अगर इंडिया 2 स्पिनर खिलाएगा ही खिलाएगा, कुलदीप और वरुण को, तो क्या इंडिया एक पेसर ड्रॉप करेगा, जैसे पाकिस्तान ने किया, एक पेसर खिलाया और एक ड्रॉप किया, और उसकी जगह इंडिया शिवम दुबे को खिलाएगा जो कि ऑलराउंडर है, अपनी बैटिंग मजबूत करेगा, या फिर बुमराह और अर्शदीप दोनों को खिलाएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। ये काफी सारी बात है, ये इस पर कल अली साहब मुद्दा कर रखेंगे और इंडिया की प्लेइंग 11 बनाएंगे और पाकिस्तान की भी बनाएंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जो है कल इस पर गुफ्तगू होगी। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कमेंट्री पैनल के हवाले से। तो कमेंट्री पैनल भी जो कुछ नाम सामने आ चुके हैं जो इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए जो आपको दिखेंगे। तो भाई यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का फर्क रखा गया कि यहाँ पे भी साथ साथ ही चलेगा काम। मतलब इंडिया से एक कमेंटेटर, पाकिस्तान से एक कमेंटेटर, क्योंकि वो भी तो इकट्ठी कमेंट्री कर रहे होते हैं। नहीं, कमेंट्री पैनल तो यहाँ पे रखा गया और काफी सीनियर और मिच्योर कमेंटेटर्स को रखा गया। स्पेशली अगर आप इंग्लिश कमेंट्री की बात करते हो तो मिच्योरिटी पीक पर नजर आ रही है। अलबत्ता रमीज राजा को पाकिस्तानी कमेंट्री पैनल में नहीं रखा गया, वसीम अकरम को रखा गया, वकार यूनस को रखा गया और बाजिद खान को रखा गया। जबकि भारत की तरफ से जो लक्ष्मण है, वीवीएस लक्ष्मण, बीसीसीआई के साथ भी काम करते रहे हैं, उनको रखा गया। संजय मांजरेकर थोड़ा से बीसीसीआई के साथ कंफ्लिक्ट उनके जरूर थे, बहरहाल उनको भी रखा गया। रोबिन उथापा को रखा गया। रवि शास्त्री, मुझे लगता है कि इस एशिया कप की जो बिग पिक्चर रहेंगे, जो बड़े मैचेस में आपको टॉस के टाइम या बड़े मौकों पर कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, वो रवि शास्त्री है, क्योंकि एक बेहतरीन वॉइस है। इन सब में सबसे जो बेस्ट वॉइस है वो रवि शास्त्री की है, क्योंकि एनर्जेटिक हैं, जान लगाते हैं, एंटरटेनमेंट वाली कमेंट्री करते हैं और एक बड़ा नाम है, तो रवि शास्त्री हैं। सुनील गावस्कर एब्सोल्युटली गेम अवेयरनेस और बेहतरीन तरीके से 80s के लेजेंड हैं, वो रहेंगे आपको। इसके बाद एक गोरा कमेंटेटर रखा गया, साइमन डोल, साथ श्रीलंका के रेसलर अर्नोल्ड को भी रखा गया। ये भी बताया गया सोनी की तरफ से कि इंग्लिश कमेंट्री पैनल में मजीद भी नाम ऐड किए जाएंगे, 2-3 नाम और भी हैं पॉसिबल तौर पे, लेकिन वो एशिया से शायद डाले जाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गोरे भी 2-3 और डालें, जैसे साइमन डोल हैं, बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कोई इंग्लैंड से आप डाल लें, कोई ऑस्ट्रेलिया से आप एक आध डाल लें तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सारे एशियन ही नजर आ रहे हैं। इवन आज मैच ऑफिशियल्स भी ऐलान कर दिया है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, वो भी आपको सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं वो एशियन ही मैच ऑफिशियल्स नजर आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का आपको गोरा नजर आ रहा है, वो भी मैच रेफरी में नजर आ रहे हैं आपको, वरना अंपायर्स तो सारे जो अनाउंस किए गए हैं वो यही पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, यही आपको नजर आ रहे हैं। तो खैर वो भी अनाउंस कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो अपडेट है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल सबके फोटो शूट्स, जो टीम्स के आप कह लो कि मैसेज है, पाकिस्तान के प्लेयर कह रहे हैं जी कि हमारे लिए सिर्फ ये मैच नहीं है, हम इसको तब्दील करेंगे, हिस्ट्री चेंज करेंगे, इस तरह का वो भी मैसेज दे रहे हैं। इंडिया की टीम भी ये बात कर रही है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कि हम तैयार हैं। बाकी भी पूरा उनका जो स्क्वाड है, शुभमन गिल, बुमराह, सबको दिखाया जा रहा है। अफगानिस्तान को भी दिखा रहे हैं, बांग्लादेश को भी दिखा रहे हैं। तो जो भी कुछ एशियन क्रिकेट काउंसिल कर रहा है वो सब वर्चुअली कर रहा है, डिजिटली कर रहा है। इवन ट्रॉफी को भी वो डिजिटली खुद से ही एआई के थ्रू जो है वो जगह जगह पहुंचाकर जो है वो दिखा रहे हैं जी कि यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर जगह वो ट्रॉफी को भी वर्चुअली तौर पे जो है वो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई भी चीज हो, बस हर चीज को डिजिटली सोशल मीडिया में भी वो कर रहे हैं जी कि ये भी हो गया। कैप्टन्स का भी फोटोशूट, जो आपके डिफरेंट टीम के और प्लेयर्स के जो मैसेज हैं, वीडियोस हैं, वो उनके थ्रू ही आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए जिसमें सारे कैप्टन्स बैठे जाएं, एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, उस तरह की कोई भी चीज नहीं रखी गई है। तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय।